एक महिला और पुरुष किस पोजीशन में रिलेशनशिप बनाए जिससे महिला को प्रेगनेंसी हो जाए। जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती वो उनके काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं और एक्चुअली इस टाइप के काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे बने हुए भी हैं कि इस पोजीशन से आपको इस महीने 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। और काफ़ी महिलाएं ट्राई भी करती हैं, फिर भी उनको कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती, वो हताश होती हैं। और तो आज ही इस टॉपिक पर मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि कौन सी पोजीशन बेटर रह सकती है प्रेग्नेंट होने के लिए, और प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सी 2-3 टिप्स ऐसी फॉलो करें जिससे उनको प्रेगनेंसी हो जाए, और साथ में किन बातों का पुरुष ध्यान रखें ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है कि पोजीशन हम कौन सी यूज करें जिससे महिला को प्रेगनेंसी हो जाए। उससे पहले आपको थोड़ा सा महिला की जो एनाटॉमी है, क्योंकि जो पोजीशन महिला की एनाटॉमी यानी जो महिला की वेजाइना है और जो गर्भाशय है यानी यूट्रस है, उन दोनों की पोजीशन क्या होती है वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैक्सिमम महिला की जो वेजाइना के साथ में जो एंगल बनाता है यूट्रस, वो एंटीवर्टेड होता है यानी 90 डिग्री के एंगल पे होता है। आप 90 डिग्री का एंगल ऐसे समझ सकते हैं कि ये महिला की अगर वेजाइना है तो इससे ऊपर की साइड यूट्रस होगा, है ना, एकदम से सीधा नहीं होगा, ऊपर की साइड ये यूट्रस होगा। और वेजाइना और यूट्रस के मध्य उसको हम बोलते हैं सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुख बोलते हैं। तो ये मुख में से स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा अंदर प्रवेश करें और महिला को प्रेगनेंसी हो, इसलिए कौन सी पोजीशन वो यूज करें। अब पुरुष साथी की और मैं बात करूं तो जो सीमन की, देखो नग्न आंखों से हम सीमन देखते हैं तो एक फ्लूइड सा दिखाई देता है, उसके अंदर आपको स्पर्म दिखाई नहीं देते, पर आपको स्पर्म देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो स्पर्म बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म उसके अंदर गति करते हुए आपस में मिलेंगे। क्योंकि एक बार जब पुरुष पेनिट्रेट करता है और सीमन अपना यानी वीर्य को रिलीज करता है तो वो 2 ml मिनिमम होता ही है। अगर कोई स्वस्थ है जिसका सीमन अच्छे से बनता है 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml तक वो एक बार में रिलीज करता है। पर प्रेगनेंसी के लिए 2 ml होने की आवश्यकता होती है और उस 2 ml के अंदर 20 से 40 मिलियन स्पर्म होते हैं। पर स्पर्म की जो मूवमेंट है वो रैंडमली होती है, किसी दिशा को लेके कि वो इधर ही जाएगा, सीधा ही जाएगा। स्पर्म ऐसे बिल्कुल उलझे हुए रहते हैं और एक रेस रहती है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। तो स्पर्म के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, तो स्पर्म किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब बात करें बच्चेदानी का मुख, तो महिला की बच्चेदानी का मुख किसी का, देखो आप वीडियो में देख भी सकते हैं, किसी का ऊपर की तरफ होता है, किसी का नीचे, किसी के दाएं बाएं या किसी का मिड में होता है। तो ये पोजीशन होती है मुख की, और इस मुख पोजीशन में स्पर्म जा सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी पोजीशन में स्पर्म जा नहीं सकता, बस स्पर्म थोड़ा सा गतिशील होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें कि अगर हम कौन सी पोजीशन यूज करें, तो पोजीशन बहुत सारी होती हैं, महिला और पुरुष दोनों स्वतंत्र होते हैं जो अपने इंजॉयमेंट के अनुसार कोई भी पोजीशन यूज कर सकते हैं। पर अब बात आती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए देखो कि सीमन आपका अच्छा है तो किसी भी पोजीशन में महिला चाहे तो वो एक बार रिलेशनशिप बना देगा और उसी टाइम प्रेग्नेंट हो जाती है, या पूरे महीने बनाती है तब भी प्रेग्नेंट नहीं होती। तो सबसे बात ये आती है कि वो पोजीशन जहां हमारा सीमन ज़्यादा से ज़्यादा वहां रुका रहे। कई बार आपने देखा होगा रिलेशनशिप बनाया तुरंत सीमन बाहर आ जाता है, उसके लिए महिला वॉल के ऊपर एक सारा लगा के अपने पैर भी खड़े रखती है, 15-20 मिनट रख सकती है। देखो ये कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है कि पैर ऊपर करने से प्रेगनेंसी हो जाती है, पर पैर ऊपर करने से ये चांस देखा जाता है कि महिला का जो वेजाइना के अंदर पुरुष ने जो सीमन रिलीज किया है वो सीमन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर देर तक रह सकता है और स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएं। अगर गर्भाशय के अंदर स्पर्म जाएगा तो फेलोपियन तक पहुंचेगा, क्योंकि अंडा फेलोपियन ट्यूब तक आता है और फेलोपियन ट्यूब तक आता है तो वहाँ फर्टिलाइज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा है कि वहाँ अंडा भी होना बहुत आवश्यक है, और महिला का अंडा 1 महीने में एक बार ही रिलीज होता है, और किसी महिला की माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 2-3 महीने तक नहीं आती, इसका मतलब 2-3 महीने तक उसका अंडा भी बाहर नहीं निकला। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पोजीशन जो मिशनरी पोजीशन है जिसमें पुरुष ऊपर रहता है और महिला नीचे रहती है, तो ये एक परफेक्ट पोजीशन है। इस पोजीशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस पोजीशन में थोड़ा सा रह सकता है कि भाई सीमन थोड़ा सा बाहर आ जाए।
कई पोजीशन ऐसी हैं जिसमें महिला ऊपर रहती है, पुरुष नीचे रह सकता है, तो उसमें मैक्सिमम चांस है सीमन बाहर आए, तो ऐसी पोजीशन ना यूज करें। दूसरी है डॉगी स्टाइल पोजीशन, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें कई बार इस पोजीशन में सीमन, यानी ये कोई लेबोरेटरी में टेस्ट तो नहीं हो सकता, पर कई बार महिला की इस पोजीशन के अंदर फ्लूइड रख के और उसका अगर MRI CT स्कैन की जाती है, देखा जाता है अल्ट्रासाउंड से कि फ्लूइड कहाँ है, तो मैक्सिमम फ्लूइड वहाँ रुका रहता है। तो डॉगी स्टाइल होती है जिसमें पुरुष पीछे से डॉगी स्टाइल में रिलेशनशिप बनाता है, तो उसमें भी सीमन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। फिर भी ये 100% गारंटी नहीं है कि इसके अंदर प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। अब कोशिश यही रह सकती है, पुरुष और महिला इतना कर सकती हैं कि महिला का अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीमन रहे। अब सीमन ज़्यादा से ज़्यादा रहने के बजाय अगर पुरुष अपना साथी थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दे कि उसका सीमन ज़्यादा से ज़्यादा बने, और दूसरा ये है कि उस सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं, देखो लगभग आधे मोटाइल होते हैं, आधे मोटाइल नहीं होते, मतलब गतिशील नहीं होते। तो मैक्सिमम चांस है किसी के 50%, किसी के 60%, किसी के 70% ऐसे स्पर्म मोटाइल भी होते हैं। तो ये मोटाइल ज़्यादा हो, उसके लिए आप अपने न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखना होगा कि किस न्यूट्रिशन में और आप क्या ऐसा खा रहे हैं जिससे आपके स्पर्म का लॉस हो रहा है। दूसरा ये भी बोला गया है कि भाई जब महिला का जी स्पॉट यानी उत्तेजित होती है महिला, उस चांस में प्रेग्नेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो देखो ये भी कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, पर उस रिलेशनशिप जब जी स्पॉट उत्तेजित होता है, दोनों इंजॉयमेंट अच्छे से होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि पुरुष साथी का थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ जाता है और लंबे समय तक रिलेशनशिप बनाता है। उस दौरान जब जो लंबे समय तक बनेगा तो उसका सीमन भी ज़्यादा बाहर निकलेगा। अगर सीमन ज़्यादा बाहर निकलेगा तो ज़्यादा चांस है प्रेग्नेंट होने का। इसके लिए फोर प्ले जो पहले से रिलेशनशिप का प्ले होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए। तो अच्छे से रिलेशनशिप के लिए इंजॉयमेंट के हिसाब से बनाएं, माइंड में ये ध्यान में निर्धार रखते हुए बनाएं कि भाई हम प्रेगनेंसी होने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आपको माइंड को डाइवर्ट करेगा, तो लंबे समय तक भी चलेगा, आपका सीमन भी ज़्यादा रिलीज होगा और आप थोड़ा सा हैप्पी भी फील करेंगे, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप इंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। अब मैंने बताया कि महिला लेग ऊपर कर सकती है, दूसरा जो मिजनरी है जिसमें पुरुष ऊपर रहता है वो पोजीशन यूज कर सकती है, डॉगी स्टाइल पोजीशन यूज कर सकती है। बाकी बहुत सारी पोजीशन है, कोई बेड के किनारे पे महिला रहती है, पुरुष साथी सामने खड़ा रहता है, वो भी ठीक है, उसमें भी लेग ऊपर हो सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल हो वो रिलेशनशिप बनाएं। दूसरा 15 से 30 मिनट तक आप लेग ऊपर कर सकती हैं। अगर आप लेग ऊपर के लिए किसी सपोर्ट का चाहिए तो बेड का सपोर्ट ले सकती हैं, दीवार का सपोर्ट ले सकती हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके ऊपर है तो रिलेशनशिप बनाते ही पार्टनर दूर ना जाए, काफ़ी देर तक वहीं रुका रहे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि धीरे धीरे सीमन पुरुष साथी से निकलता रहता है, तो वो सीमन भी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वहाँ रुका रहेगा और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुका रहेगा तो प्रेगनेंसी के भी चांस आपको बढ़ जाएंगे कि सीमन ज़्यादा है। दूसरा मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोन्स बोला था कि आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आपका अंडा कब रिलीज हो रहा है, और किसी का अंडा रिलीज होने का पता करने के लिए महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहवारी है, वो हर मंथ आना बहुत आवश्यक है। देखो अगर किसी ना टाइम आगे पीछे बहुत ज़्यादा होता है किसी महिला का, इसका मतलब उसका आप समझ लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस है, और इसका मतलब ये आगे पीछे अंडा निकल भी रहा है तो ये गारंटी नहीं है कि महिला का अंडा मैच्योर होगा। तो महिला को भी हेल्थी न्यूट्रिशन के साथ में, अगर उसकी सारी, कई बार ऐसा होता है कि दोनों की रिपोर्ट बहुत नॉर्मल होती हैं, डॉक्टर को दिखा भी चुके हैं, मेडिसिन भी ले चुके हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो एक फर्टाइल किट आता है वो भी यूज कर सकती हैं, जो होता है कि उसमें चेक करे महिला कि भाई उसका अंडा कब बाहर निकल रहा है। एक पॉइंट और हो सकता है कि अगर दोनों कपल साथ में ही रह सकते हैं तो चांस ये करें कि 3 दिन से ज़्यादा गैप ना दें, तीसरे दिन रिलेशनशिप जरूर बना ले। कई बार पुरुष साथी ऐसा होता है कि 7-7 दिन तक नहीं रिलेशनशिप बनाते, और कई बार क्या होता है 7 दिन तक लगातार रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो चांस है कि 3 दिन से ज़्यादा गैप नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हर रोज़ रिलेशनशिप बनाए या 3 दिन में ही बनाए, हो सकता है पुरुष महिला दोनों 2 दिन लगातार बना लिया, 3 दिन लगातार बना लिया, पर जो बनाना है फिर 7 दिन तक नहीं, फिर तीसरे दिन उसके 3 दिन बाद जरूर रिलेशनशिप बनाएं। तो ये बोनस टिप है, आप रिलेशनशिप बनाएंगे। दूसरा आप अपनी फर्टिलिटी का ध्यान रखेंगे, जो मैंने कई बार वीडियो बना रखा है कि
महिला के अंडा बाहर निकलने के कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, किस टाइप का पानी हो सकता है, और पुरुष साथी थोड़ा सा अपना स्टेमिना बढ़ाए और दूसरा सीमन को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। सीमन को बढ़ाएगा, उसमें मोटाइल स्पर्म की संख्या भी बढ़ेगी। तो पोजीशन आप मिजनरी यूज कर सकते हैं, डॉगी स्टाइल पोजीशन यूज कर सकते हैं, और आपको जो कंफर्टेबल लगे वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसके लिए आपका पार्टनर भी रेडी रहना चाहिए। ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप में आपको लगता है तो फिर वो चीज़ आपको पेनफुल हो सकती है। वैसे प्रेग्नेंट जिसको होना है, नेचर है, तो वो चाहे किसी भी पोजीशन में या कोई महिला सीमन लेके अगर अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर रख भी सकती है तो भी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़रूरी इसी पोजीशन में प्रेगनेंसी होती है, वो किसी भी पोजीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें